जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शॉर्ट्स अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आज जिस प्लेटफॉर्म से जो है वो मैं सेशन करवा रही हूँ उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। फिर हम लोग जो है वो अपने सेशन का अवेयरनेस सेशन का या ये कह लें कि हेल्थ सेशन का या नॉलेज का जो है वो फिर आगाज करेंगे। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों ने पहले सुना हो या हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी सुना हो, तो बेसिकली जो है हमारे सेशंस अवेयरनेस बेस पे होते हैं। ठीक है। कि हाँ, हर आम जनरल पब्लिक के लिए भी अवेयरनेस हो। खैर, मेरा नाम सहर तस्कीन है और मैं बाय प्रोफेशन जो हूँ वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ, और या डाइटिशियन कह लें एंड न्यूट्रिशनिस्ट कह लें। ठीक है। और मैं एमएस कर रही हूँ, बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर मेरा चल रहा है अलाइड हेल्थ साइंसेज में। और मैंने पहले जो है वो डीडीएनएस किया हुआ, डॉक्टर ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज। तो आप में से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो मेरे ही ग्रुप से आए हैं, तो मेरी ही अपनी एकेडमी है जो रन कर रही हूँ। बट आज जो हमें जिस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं वो है डीएक्सन इंटरनेशनल पाकिस्तान। डीएक्सन एक न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड है, एक कंपनी है जो कि मलेशियन बेस्ड है। इसको पाकिस्तान में काम करते हुए 17 ईयर्स हो चुके हैं कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लोगों ने जो है वो 17th एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की है कराची में। हो सकता है आप लोगों ने मेरे स्टेटस से या मेरे सोशल मीडिया से वीडियोस देखी हो। ठीक है। उसके अलावा जो है ओवरऑल वर्ल्ड में ये काम कर रही है, और पूरा ओवरऑल वर्ल्ड में काम करते हुए इसे 31 ईयर्स या 32 ईयर्स हो रहे हैं। ठीक है। और डीएक्सएन में एज अ डाइटिशियन या एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल मुझे काम करते हुए 3 साल इंशाल्लाह दिसंबर में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो आप सब लोग स्टार्ट करने से पहले जो है वो एक मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि हम लोगों को कोई भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है तो हमें जो है अचानक से माइंड में आता है कि भाई हमने जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाना है, हमने एमबीबीएस डॉक्टर से या वट एवर जनरल फिजिशियन से कंसल्टेशन लेनी है और अपॉइंटमेंट करवानी है। उसके बाद जो है वो हम अपनी टेस्ट वगैरह कुछ रिपोर्ट्स वगैरह करवाएंगे। उसके बाद डिजीज डायग्नोज होगी, फिर हम जो है देखेंगे कि आया कि हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट करना है, होम्योपैथिक करना है या न्यूट्रासूटिकल ऑर्गेनिक करना है, वट एवर। ठीक है। तो हमारे माइंड में ये कुछ चीजें आ रही होती हैं। ठीक है। जब हमारे माइंड में आ रही होती हैं, ऑफ कोर्स जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समझते हैं कि भाई अगर हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट करवाएंगे तो साल्ट की कंजप्शन हम डेली बेसिस पे ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। व्हाइट साल्ट वैसे भी हम यूज कर रहे होते हैं, सोडियम आटे में नमक जी डाल के यूज कर रहे हैं, सालन में डाल रहे हैं, फ्राई आइटम्स में नमक की ज्यादा कंजप्शन हो रही है। उसके अलावा प्रोसेस्ड फूड जो हम खरीदते हैं उसमें हाई साल्ट हाई शुगर का इंटेक होता है, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने ऐड किया होता है ताकि शेल्फ लाइफ प्रोडक्ट की ज्यादा देर तक मेंटेन रहे। ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके माइंड में यही ख्याल आता है कि भाई हम लोग जो है वो एलोपैथिक से परहेज करें, हम कोशिश करें कि ऑर्गेनिक खुराक से ही इलाज करें। ठीक है। तो आज एक ऐसी ही खुराक कोकोजी, एक ऐसी ही प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में जो कि मशरूम बेस है। मशरूम हमें पता है कि लाइक एक एक फूड है, डाइट है, खुराक है। ठीक है। जिसके फायदे जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बेशुमार है, ये भी कहा जा सकता है। तो इन फायदों को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और फिर हम लोग बात करेंगे कि वाकई जब हम लोग कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, ठीक है, या होम्योपैथिक ले रहे होते हैं या न्यूट्रास्यूटिकल ऑर्गेनिक ले रहे होते हैं, तो कितना जमीन आसमान का फर्क है। स्पेशल जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वट एवर, कोई भी प्रोसेस फूड कोई भी चीज, हम सबसे पहले ना इंग्रेडिएंट्स देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स अगर ऑर्गेनिक प्योर होते हैं तो ऑफ कोर्स हमें हमें ना तसल्ली होती है कि भाई हमारी बॉडी पे जो है साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई भी मेडिसिन हो और उसकी उसके इंग्रेडिएंट में केमिकल फॉर्मूला ना यूज हो या कोई भी साल्ट ना यूज हो। ऑफ कोर्स साल्ट से चीजें बनती है। ठीक है। जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज काम करें उसी फॉर्मूले पे काम कर रही है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये तो बात मैं कहूँगी कि हर प्रोफेशनल जो एक्सेप्ट कर रहा होता है। ठीक है। सॉरी टू से मैं कोई खिलाफ नहीं हूँ डॉक्टर्स के, ना ही मैं कोई फार्मासिस्ट के या मैं फार्मेसी के खिलाफ नहीं। एक्यूट स्टेज पे अच्छा काम किया जा रहा है। ठीक है। बीमारी को कंट्रोल करना अच्छा काम किया जा रहा है। लेकिन एक बीमारी को रिवर्स करवाना, एक हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाना, ये आप सिर्फ और सिर्फ इसका हल जो है वो खुराक में, अपने लाइफस्टाइल में ही ढूंढोगे, न्यूट्रासूटिकल में, ऑर्गेनिक में ही ढूंढोगे। कभी भी डॉक्टर भी कोई ये दावा नहीं करेगा भाई हम आए हम आपको ग्लूकोफेज या वट एवर मेटफॉर्मिन या हम फार्मास्यूटिकल ट्रीटमेंट करके आपकी डायबिटीज रिवर्स करें। लेकिन हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल डाइटिशियंस हम ये दावा कर रहे होते हैं
इस बेहाफ पे कर रहे होते हैं। हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इस प्रोडक्ट कोकोजी को भी देखेंगे जो पैक आपके साथ पिक्चर शो हो रही है साशे फॉर्म कि यकीन किन लोगों को यूज करवा के जो है हम इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं कोई प्रोडक्ट का या किसी भी फूड का स्टेटस लगाऊं तो अक्सर लोगों के माइंड में क्वेश्चन या कमेंट्स में आ रहा होता है कि भाई इस फूड के हमें बताएं साइड इफेक्ट्स क्या है। ठीक है, तो हमने लोगों को ही हम लोगों ने ही अवेयर करना है। इसी मकसद के लिए ही हम लोग जो है वो लेक्चर रख रहे होते हैं, सेशन रख रहे होते हैं कि भाई हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करें, उन विचारों को ये करें ऐसे लोगों को। ठीक है, आप में से भी कोई भी इंफॉर्मेशन आगे शेयर करें, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन लोगों की नॉलेज में इजाफा होगा। ठीक है, उन्हें पता चले कि हाँ वाकई ही कि कितना बड़ा फर्क है किसी भी ट्रीटमेंट में। ठीक है, ट्रीटमेंट तो हमने खुद डिसाइड करना है ना। आप देखिए खुदा ना खास्ता कोई कैंसर का पेशेंट है, ठीक है, और वो डॉक्टर उसे कहेगा कीमोथेरेपी करवाओ। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हमें पता है अच्छे तरीके से, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होगा, मेटालिक टेस्ट होगा, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वट बहुत सारी लाइफ साइड इफेक्ट्स हो रहे होंगे। ठीक, एक्सपेंसिव तो है ये, कॉस्ट तो हमारी लग रही है, लेकिन जब तक उसको हम लोग ऑर्गेनिक का नहीं बताएंगे, ठीक, अवेयरनेस नहीं देंगे जनरल पब्लिक को, ठीक है, जो तो वो कैसे सही जगह पे अपना पैसा लगाएगा, किस किस तरह से जो है वो सही जगह पे पेमेंट इन्वेस्ट करेगा। उसने करनी तो है ही है पेमेंट इन्वेस्ट ना। ठीक है, तो ऑफ कोर्स खैर 1 मिनट बस इंतजार करें, मैंने सेंड करना एक पर्सन को। अच्छा, तो इस हवाले से ही हमने डिस्कस करना है आज डिटेल में कि आया कि हम लोगों ने क्यों जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल ट्रीटमेंट करवाएं, हम क्यों जो है वो लाइक कहें कि ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट करवाएं, इससे क्या हमें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये कोकोजी हमारे घर में हर बच्चे के लिए कि मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अमेजिंग है, तो मैं किस बेहाफ पे ये दावा कर रही हूँ। ठीक है, मैं ये कैसे कह सकती हूँ, क्या इसकी कोई रिसर्च है, क्या इसकी कोई कह लें कि कोई लाइक ड्रॉबैक्स हैं, नहीं है क्या। पबमेड, गूगल स्कॉलर या वट एवर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है ये कहने की, क्या रिसर्चेज लोगों ने की है यूनिवर्सिटीज ने डिफरेंट कंट्रीज में, क्या वाकई ये मशरूम यूज करवाया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जो है वो आज हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोकोजी हमें नाम से पता चल रहा है कि ये इसके अंदर ये कोका फ्लेवर है और ये बच्चों के लिए है, चॉकलेट फ्लेवर है। ऑफ कोर्स इसके काफी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें से हम लोगों ने बहुत मेन इंग्रेडिएंट की बात करनी है मशरूम की, मशरूम बेस्ड। ठीक है, पहले जमाने में जो है मशरूम जो है वो बादशाहों की खुराक हुआ करती थी। ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव भी माना जाता था, अभी भी हो सकता है एक्सपेंसिव ही हो, लेकिन जब एक पैकिंग में चीज आ जाए, ये कंपनी जो कि सिर्फ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पे काम करे, जिसका मेन मकसद ही हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हो, तो ऑफ कोर्स उसमें जो है हम लाजमी देखेंगे कि क्या वाकई ही क्वालिटी मेंटेन है या नहीं है। जैसे हम लोग ये कह दें इन शॉर्ट आसान अल्फाज में कि हम लोग जो है वो ब्रांड की चीजें इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, हम लोग ये चाहते हैं हम लग्जरी लाइफ स्पेंड करें, हम ब्रांड की शूज, कपड़े, वट एवर, ज्वेलरी, वट एवर, कोई भी चीज। सेम ऐसे ही जब हम लोग खाने के मामले में भी, लाइफस्टाइल के मामले में भी कोशिश करेंगे तो क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, फूड की क्वालिटी को बेसिकली अपने लाइफस्टाइल, तो हम बहुत सारी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। हमें किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास, इवन के मैं ये कहूंगी कि भाई डाइटिशियन के पास भी आपको आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है ओवरव्यू में एक कोका बेस्ड बेवरेजेस है जो गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट के साथ इसको बनाया गया है। आई मीन से कि गैनोडर्मा है रेड मशरूम, मशरूम की बहुत सारी टाइप्स हैं, तो जो डीएक्सन है हमारी कंपनी है, ठीक है, वो काम कर रही है लाइक इसका मेन जो प्रोडक्ट है, मेन जो इंग्रेडिएंट है वो मशरूम, मशरूम से बने हुए ही सारी की सारी कहने कॉफीज हैं कैफीन लेस, ठीक है, या कैफीन ना होने के बराबर, या कहने कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, या ये कहने के स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, वट एवर। ठीक है, सेम ऐसे ही हेल्थ के लिए भी है और ब्यूटी के लिए भी है। ऑफ कोर्स हम मेंटल हेल्थ भी हमारी बहुत जरूरी है, जैसे लाइंस में मशरूम है हमारे पास मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है। जो ये गैनोडर्मा है ना, ये रेड मशरूम है बेसिकली, इसकी आप जो है रिसर्च बेशुमार गूगल स्कॉलर में पबमेड पे पढ़ेंगे, आप इसके फायदे देख सकते हैं कि भाई रेड मशरूम किस तरह से हमारी बॉडी को क्लीन कर रहा है और किस तरह से बहुत सारी बीमारियों से हमें बाहर निकाल रहा है। ठीक है, अच्छा खैर, इस स्लाइड से मैं आगे जाने से पहले जो है वो मैं यहीं पे बता देती हूँ कि भाई बेसिकली मशरूम का क्या काम है।
रेड मशरूम का। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट में जो है कोकोजी में, ठीक है, कोका ड्रिंक मिक्स विद गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट, इसमें बेसिकली रेड मशरूम यूज हुआ है, कॉर्डिसम मशरूम या नाचमन मशरूम नहीं यूज हुआ। ठीक है, तो गैनोडर्मा का बेसिकली साइंटिफिक नेम गैनोडर्मा है, वैसे हम मशरूम कह लें। ठीक है, इसका बेसिकली काम है बॉडी की प्रॉपर स्कैनिंग करना। सबसे पहले देखिए, आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि आप कोई भी एक मेडिसिन ले रहे हैं सर दर्द की, या वट एवर आप फीवर की ले रहे हैं, या फ्लू की, वट एवर आप बहुत ज्यादा खांसी है, वट एवर कुछ भी, ठीक है, तो वो जो मेडिसिन एलोपैथी की बात करें वो आपकी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेल्स पे जाके काम करेगी, और आप काम डाउन फील करोगे। शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अलग अलग कहने की बहस है। ठीक है, एक अलग सिनेरियो। लेकिन अगर मैं ये कि सिर्फ और सिर्फ मशरूम लेने से, गैनोडर्मा लेने से आपकी बॉडी के तमाम सेल्स की, बॉडी के हर ऑर्गन की सबसे पहले वो स्कैनिंग करेगा, मशरूम खुद काम करेगा कि भाई कहाँ कहाँ किस किस सेल में खराबी है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन का अमल शुरू होगा, और फिर रीजनरेशन का अमल शुरू होगा। तो हम लोग जो है, बीइंग अ डाइटिशियन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मुझे जैसे 3 साल हो रहे हैं कंपनी में काम करते हुए, तो हम लोग जो कैंसर वाले पेशेंट्स को भी ना कीमो की जगह केमोथेरेपी करवा रहे होते हैं, आई मीन टू से मशरूम के साथ उनका इलाज करवा रहे होते हैं, प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट होता है, या कोई भी क्रोनिक डिजीज वट एवर आप ये कह लो कि डायबिटीज। ठीक है, अब डायबिटीज एक बहुत ही ज्यादा कहने की इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है आजकल हर कंट्री में, पाकिस्तान में भी, क्योंकि हर घर में शुगर का मरीज है। पहले तो बहुत मैं कहती हूँ ना सुनने के बराबर था कि भाई किसी को शुगर है, बल्कि सुनते ही नहीं थे। मैं कहती नॉलेज ही नहीं था, पता ही नहीं था। लेकिन हम लोगों ने तो चलो ठीक, सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल थे, वट एवर, आप सब लोग अच्छी अच्छी फील्ड से ताल्लुक रखते होंगे, हम लोग को पता चला। लेकिन अब एक छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े बूढ़े को, हर किसी को पता है कि शुगर क्या है। लेकिन इतनी आम बीमारी हो गई है, दैट्स व्हाई भूख का ज्यादा लगना, प्यास का ज्यादा लगना, यूरिन का ज्यादा आना, फटीग, टिंगलिंग सेंसेशन, वट एवर, बहुत सारे साइन सिम्टम्स जो है हम लोग को मुंह जुबानी याद हो गए। कैसे? क्योंकि एक बीमारी इतनी आम हो गई है। ठीक है, तो ये जो गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट है, ये कहते हैं प्योर रेड मशरूम, ये हम वैसे भी यूज करवा सकते हैं, या आप अगर कोकोजी लोगे, ठीक है, लाइक इस पाउडर फॉर्म में, और ड्रिंक की तौर पर यूज करोगे, कोल्ड कॉफी टाइप बना के या हॉट बना के, सीजनल मौसम के अकॉर्डिंग, या किसी डेजर्ट्स वगैरह में मीठी चीज में डाल के, तो ऑफ कोर्स आपको वही फायदे मिलेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स एक चीज है, अगर आप प्योर एक्सट्रैक्ट लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म के ये कहने की 100% अथेंटिक होगी। लेकिन आप किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में लोगे तो ऑफ कोर्स उसका रिजल्ट जो है थोड़ा स्लो डाउन होगा। खैर, अब हम मजीद आगे देखते हैं और चलते हैं कि इसके बेसिकली गैनोडर्मा जो यूज किया जा रहा है कोकोजी में। और देखिए, आपको कोकोजी में भी हो सकता है किसी और कंपनी की मिल जाए, में भी हो सकता है आपको लोकल मिल जाए, कमर्शियल, वट एवर। ठीक है, बट मैंने नहीं फिलहाल सुना कि कोई और कंपनी ने भी कोकोजी बनाई है बच्चों के लिए या बड़ों के लिए, वट एवर। हाँ, इस कंपनी ने मैंने सुना है यूज करवाई है, जिसपे आप बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो इसके अंदर मशरूम, अगर किसी कोई और कंपनी बना भी रही है ना, तो उसके अंदर मशरूम का कंटेंट नहीं होगा, मेन इंग्रेडिएंट नहीं होगा, कोई और इंग्रेडिएंट्स कह लें कि यूज किए गए होंगे। ठीक है, अच्छा, ऋषि मशरूम पाउडर फुल नेम है, ठीक है, कैनोडर्मा, जो भी वट आप कह सकते हैं, रेड मशरूम है बेसिकली। अच्छा, अब हाई क्वालिटी ऑफ कोका फ्लेवर इस वजह से ऐड किया गया है क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर जो है वो बच्चों को, जो नौजवानों को, मतलब बहुत सारे ऐसे कहने, ऐसे एज ग्रुप्स हैं जिनमें जो है वो बहुत ज्यादा लाइक पसंद किया जाता है। ठीक है, कि हम अगर किसी बच्चे को की मेंटल हेल्थ के लिए उसे कोकोजी यूज करवा रहे हैं, ठीक है, तो या फिजिकल हेल्थ के लिए, मसल गेनिंग के लिए, या वेट गेन के लिए, वट, तो उनको फ्लेवर भी अच्छा लगेगा, तो कंफर्म बात है फिर ही वो यूजर बनेंगे। और ये कह रहे यूजर के साथ साथ जो कि उनको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, और वो बच्चे जो है वो खुराक समझ के लेंगे, ठीक है, कोई मेडिसिन समझ के वो दूर नहीं भागेंगे। ठीक है, मेडिसिन से जैसे हम लोग डरते हैं, वट। अच्छा, खैर, अब यहाँ पे हमारे पास ना मेन स्पेशलिटीज बताई हुई है, डिलीशियस है ऑफ कोर्स, वो तो आप में से जब कोई यूज करेगा या करवाएगा। वैसे तो हमारे फेसबुक जो ऑफिशियल पेज है उस पे मैंने भी कई दफा कुक शोज करवाए हुए हैं कंपनी की तरफ से। रमजान में हमारे कुक शोज होते हैं, पाकिस्तान में इसका हेड ऑफिस कराची में और ब्रांच ऑफिस लाहौर में, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, ऑनलाइन हम लोग जो है वो सब कर रहे होते हैं साथ साथ, हर इंसान अपने बिना। खैर,
अच्छा खैर, अब देखिए ये मेन जो इंग्रेडिएंट्स कोका पाउडर है इसके अंदर ऐड किया गया है, उसके कुछ फायदे बताए हुए हैं कि ये हमारे एक तो हार्ट हेल्थ को सपोर्ट कर रहा है, किसी मैन कैरिंग, या बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हमें बता रही है, ठीक है। उसके अलावा रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो एक्ट करेंगे एज अ कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है, जो या कुछ ऐसे कह रहे हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइटोकेमिकल जो हमारी बॉडी को काम डाउन कर रहे होते हैं या हील कर रहे होते हैं, ये कहने पहले से बेहतर बना रहे होते हैं। अच्छा, हो सकता है लेक्चर सुनने के दौरान आप लोगों को ना एक बात माइंड में आए कि क्या वाकई ही ये लाइक अथेंटिक है, क्या वाकई ही इस कोकोजी को लेने से जो है वो लाइक कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका सबसे बड़ा लाइक प्रूफ यही है कि अव्वल तो आप सब लोग यूज करके देखिए खुद, किसी को रिकमेंड करने से पहले। अगर यूज नहीं करना चाहते तो आप इन शॉर्ट ये कि आप रिसर्च उठा के देख सकते हैं गैनोडर्मा एक्सट्रैक्ट के, ये कहना गैनोडर्मा रेड मशरूम के क्या फायदे हैं, ठीक है। मेन मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सेल स्कैनिंग हो रही है, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन रीजनरेशन एक प्रॉपर पूरा अमल हो रहा होता है। इसमें हम लोग इस कोकोजी को या ये कहते हैं प्योर रेड मशरूम को आप जो है वो किसी भी बीमारी में यूज करवा सकते हो। हाँ, मशरूम से अगर किसी को एलर्जी है तो वो एक अलग सिनेरियो है, उसमें आप नहीं दोगे, इट्स नॉट अ बिग डील। बट जैसे डायबिटीज है, वेट मैनेजमेंट जो कि सॉरी टू से, अच्छा, वेट मैनेजमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है आजकल की सोसाइटी में, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक की वजह से, और लाइक ये कहना कि फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, कुछ जीन्स, जेनेटिक फैक्टर्स, वट कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसमें भी आप जो है वो रेड मशरूम को एक्सट्रैक्ट को वैसे ही लेके आप कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। या किसी फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, जैसे कॉफी, अगर आप मशरूम बेस्ड कोई कॉफी लोगे, ठीक है, लेकिन ब्लैक कॉफी वैसे तो मैं रिकमेंड कर रही होती हूँ वेट मैनेजमेंट। या आप अगर ये लोगों को कोई, तो ऑफ कोर्स मशरूम का कंटेंट जा रहा है आपकी रूटीन में डेली बेसिस पे, तो स्कैनिंग साथ साथ होती रहेगी, आपकी जो सेल्स वो सही काम देखिए, जैसे हम कैंसर में बात कर रहे होते हैं ना, कि जी सेल्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है बॉडी के किसी part, फला हिस्से का कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ओवर ग्रोथ सेल्स की क्यों होती है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जीन्स हैं, ठीक है, हमारी मेंटल हेल्थ है। तो ऑफ कोर्स हर पर्सन में से, मैं कहती हूँ 10 में से 8% कंफर्म ऐसे होंगे जो डिप्रेशन का शिकार होंगे, दो कोई होंगे बेचारे बेचोरे जो सही जिंदगी गुजारते हैं, वो भी इन शॉर्ट बहुत काम के। ठीक है, मैं पाकिस्तान की बात करूँ, हम रेशो की बात करें, रेशो इस हद तक बढ़ चुकी है, ठीक है। लेकिन आप डेली रूटीन में कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसी फूड ऐड करो जो कि आपके टॉक्सिन्स को बॉडी से साथ साथ रिमूव करती है, ठीक है। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और बहुत सारी क्रोनिक डिजीज का रिस्क जो है वो रिड्यूस रहे, वो डिजीज हो ना जाए। देखिए एक पर्सन है, खुदा ना खास्ता कोई भी हो सकता है, वो बीमार हो गया तो वो इलाज हर हाल में करवाएगा, ठीक है। बीमारी के बाद अगला स्टेज ही होता है। ये अलग बात है कि भाई वो किस स्टेज में हमारे पास इलाज करवाने के लिए आ रहा है, स्टेज 1 पे, स्टेज 2 पे, स्टेज 3 पे, स्टेज 4 पे, वट एवर, ठीक है। लेकिन एक पर्सन है जो बीमार नहीं है और वो ये चाहता है कि मैं बीमार ना हूँ, तो ये तो कोई भी नहीं चाहता ना कि मैं बीमार हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी आप मशरूम को यूज करवाएं, ठीक है। उसके लिए भी आप बेशक यूज करवाएं वट एवर गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट, या ये कहते हैं कोकोजी, या वट एवर कॉफी, स्पेशली मशरूम बेस्ड, ठीक है। मेन चीज की मैं बात कर रही हूँ। हाँ, अगर किसी को बीमारी हो गई है तो भी आप यूज करवाएं, हाँ डोज मैटर करती है, और प्रॉपर हम मील प्लान के साथ जो है वो डाइट फ्री सप्लीमेंट्स कह लें या न्यूट्रिस्यूटिकल ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अब फर्ज किया सपोज दैट मेरे पास कोई पर्सन मदर आती है, नहीं मेरा बेटा जो है वो चाटनी पूरी यूज करने लाइक उसकी उसके काम पे कंसंट्रेशन नहीं है, और वो थका से। थका फील करता है, या थोड़ा सा भी काम करे तो वो लाइक ना अ, उसका मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़ापन है, वट। तो अब मैं उसको सिर्फ बस ये नहीं कहूंगी कि भाई आप जाओ कोकोजी ले लो फलानी जगह से और आप यूज करो, नहीं, ठीक है। सिर्फ एक प्रोडक्ट, एक डाइट सप्लीमेंट हमारी पूरी हेल्थ नहीं बना सकती। ऑफ कोर्स आपको डाइट मॉडिफिकेशन, न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन करनी होती है अपनी लाइफ में, या करवानी होती है, ठीक है। ये प्रॉपर जो है कहने कंसल्टेशन में ये बात चली जाती है। आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अच्छा अभी मेरे पास कुछ दिन पहले ही ना एक डॉक्टर ही थे, मुझे नहीं पता कौन से डॉक्टर थे, याद नहीं। तो उन्होंने पूछा कि लाइक मैंने ना वेट गेन के लिए मुझे ना प्रोडक्ट डाइट से सप्लीमेंट चाहिए, ठीक है।
डाइटरी सप्लीमेंट्स फूड, आप जो भी कह रहे हैं फंक्शनल फूड कह सकते हैं। तो मैं ना क्या रिकमेंड करूँ, मैंने कहा कि आप स्पाइरुलिना रिकमेंड कर दें। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुपर फूड है, हर तरह का विटामिन है, मिनरल है। तो वेट 60% प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वेट भी गेन होगा, मसल मास भी इनहेंस होगा, वट एवर आप जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो, ठीक है। उन्होंने भी सबसे पहले यही पूछा कि क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन ये जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे जनरल पब्लिक को, तो उनको नहीं पता, ठीक है, कि हमने ये ट्रीटमेंट करवाना है तो क्यों करवाना है, हमने ये मेडिसिन ये फूड लेनी है तो क्यों लेनी है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं नहीं हो सकते। ये सब कुछ जो है वो हमने अवेयरनेस में लोगों को बताना है लाजमी। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई भी पेशेंट आएगा या आप लोग के पास, या कोई भी घर में है, या वट कोई भी मसला है कहीं पे भी है, उसको जब तक आप प्रॉपर गाइड नहीं करोगे, कंफर्म बात है उस बेचारे को नहीं पता। उसे बस ये पता है कि भाई मुझे हॉस्पिटल जाने के पेमेंट रिक्वायर्ड है, मुझे ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसा रिक्वायर्ड है, लेकिन उस पैसे को मैंने किस पे लगाना है, कितने टाइम के लिए लगाना है। ये आजकल कहने की एक ना, कहने के एक तरह से ना पैसे कमाने का भी हर इदारा, चाहे बड़े से बड़े हॉस्पिटल कॉलेज में, बहुत बड़े कहने के एक तरह से स्कैम ही है। ठीक है, कि आप जो है उसकी काउंसलिंग नहीं कर रहे, प्रॉपर कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहे। ठीक है, आप एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया है तो उसने बिल्कुल साइन एंड सिम्टम्स पूछे हैं, उसे पता चल गया डिजीज डायग्नोस, उसने उसकी काउंसलिंग नहीं करनी, उसने उसे बस लिख के दे देना, ठीक है आप ये ले लें, उसके बाद ही बस, उसके बाद नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे दोबारा से फीस, ये वो। तो जब हमारे पास पेशेंट आ रहा होता है, स्पेशली मेरे पास या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास, डाइटिशियंस के पास, तो हम उससे सारी की सारी हिस्ट्री पूछते हैं, ठीक है। अब मेरे पास जब वेट मैनेजमेंट का, वेट लॉस का, वेट गेन का पेशेंट आता है, तो मैं उसकी न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके उसे बता रही होती हूँ कि आपका आइडियल बॉडी वेट ये है, इतना टाइम कम से कम आपको लगेगा वेट गेन करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए। फर्स्ट मंथ में या ये कहना 1 मंथ में जो है 4 to 5 kg वेट लॉस इजिली करना चाहिए। करवा भी रहे होते हैं, हो भी रहा होता है। ठीक है, अब कुछ लोग क्रेजी होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमने तो, हमारी शादी है, हमने फंक्शन में जाना है, तो हमने जी ज्यादा वेट लॉस करना है। उनको तो क्रेज है बट उनको नॉलेज नहीं है। उनको बताएंगे कि भाई 1 मंथ में जो है वो ज्यादा वेट गेन करने से आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में स्ट्रेस क्रिएट होगा, और आप जो है वो हेल्दी फील नहीं करोगे, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना स्टार्ट होंगे, या गाल ब्लैडर स्टोन्स का रिस्क भी बढ़ सकते हैं, वट एवर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन बात फिर वही आ गई कि ये अगर हम लोग इंडिविजुअल बेस पे काउंसलिंग स्टार्ट करें प्रॉपर टाइम के साथ, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी बीमारियां जो है वो वैसे ही खत्म हो जाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वैसे ही पता चल गया कि मुझे इस बीमारी को का हल जो है वो खुराक में ढूंढना है, और घर बैठे मैं अपना इलाज कर सकता हूँ, करवा सकती हूँ, वट एवर। ठीक है, मुझे हॉस्पिटल जाके धक्के खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हम बताने से होगा, ठीक है, ये समझाने से होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि बस हर कोई अगर अपने अपनी में लग गया तो ऐसा नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग करने का मकसद यही है, यूट्यूब में जाएगा, लिंक जाएगा ग्रुप में, तो आप लोग ज्यादा लोग को सेंड करें, ठीक है। जिसको हेल्थ कंसर्न होगा या हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगी, वो कंफर्म बात है, सुनेगा, सब तैयारी अभी है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स नॉट बिग डील, हमने कोई पेमेंट नहीं लिया आपसे। ठीक है, खैर गैनोडर्मा इन कोकोजी, ये कह लें कि कोकोजी में जो गैनोडर्मा उसके क्या फायदे हैं, या वैसे भी अगर आप गैनोडर्मा ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं बच्चे की सेहत पे, ओवरऑल अडल्ट। क्योंकि कोई भी डाइटरी सप्लीमेंट हो, कोई भी फूड हो, ऑफ कोर्स कोई एमबीबीएस डॉक्टर, एफसीपीएस, वट हम जितनी बड़ी से बड़ी फील्ड में चले जाएं, ठीक है, जितनी मैं कहती हूँ प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो उसने हर हाल में जो है वो लाजमी जो है वो कह लें कि इनटेक करना ही करना है फूड का, ठीक है। अच्छा खैर, आफ्टर 9 9 मिनट्स ना एक्सपायर होगा, तो आप सब लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है, जिसका दिल हो। तो ऑफ कोर्स आप वैसे मशरूम लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है, और हमारे एनर्जी लेवल बूस्ट हो रहे हैं, ठीक है, और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो बहुत इम्प्रूव हो रही है गैनोडर्मा की वजह से। अब मैं बार बार ये बात फॉर्म करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो चाहे आप वैसे ले लें रेड मशरूम पानी में मिला के, ठीक है, डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं बॉडी से टॉक्सिन रिमूव करने के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है, या आप कोकोजी की फॉर्म में ले लें, या आप कॉफी की फॉर्म में ले लें, इट्स अप टू जो, कोई इशू वाली बात नहीं है। कोकोजी जो पाउडर फॉर्म में है और जो कोका फ्लेवर इसके अंदर ऐड है, ये दरअसल कह लें कि मेन टारगेट ना बच्चों के लिए किया गया है, ठीक है, लेकिन हम में से कोई चूज ले सकता है, इसमें कोई नहीं है कि हर हाल में कोई बच्चा ही बस लेगा हर हाल में, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये मेथड बताया हुआ कोकोजी का,
प्रिपरेशन का अगर आप लेके परचेज करके यूज करते हैं, घर में करवाते हैं, तो खैर आगे। अच्छा, अब वाई चूज डीएक्स ग्लूकोज? हाँ, मैंने भी पहले भी वही बात की कि जी आप, बहुत सारी कंपनीज हो सकता है कोकोज ही बना रही हैं, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी बहुत ज्यादा है ना, नॉट अ फार्मास्यूटिकल, या आपको किसी फार्मेसी से मिलेगी नहीं। ठीक है, पहली चीज, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है। हाँ, अगर आप में से कोई ये पूछता है कि भाई डीएक्स फोकस क्यों हो, तो डीएक्सन हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पे काम कर रही है, और आप अगर डीएक्सन फोकस के इंग्रेडिएंट्स जाके गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, तो आपको वो ही मिलेंगे जो हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटी पे जो हम कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद जो है इजी टू यूज तो है ही है, कंफर्म बात है। पाउडर फॉर्म में आप जहाँ जहाँ मर्जी जाओ आप अपने साथ रख सकते हो, वैसे भी ले सकते हो उसको, या फिर दूध में मिला के ही या पानी में मिला के ही लेना है। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी, आई मीन टू से आप जो है वो लाइक नॉर्मल रेंज के साथ रहते हुए क्वालिटी बेस्ड फूड ले रहे हो, जो कि आपके सामने ही है कि आजकल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, तो आपको जो है ऑर्गेनिक चीज मिलना, मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ठीक है, तो अगर हमें अवेयरनेस होगी तो कभी ना कभी याद करेंगे कि हाँ वाकई हमने कभी कोई सेशन सुना था, लेक्चर सुना था, तो वो अवे वो क्वालिटी की बात कर रहे थे, तो हम क्यों ना एक दफा यूज करके देखें। ठीक है, कौन कौन से एज ग्रुप्स में ले सकते हैं, किड्स हैं, अडल्ट हैं, लाइक वट एवर, कोई भी जो है वो प्रोटीन की फॉर्म में इसको बना के हॉट या लाइक कोल्ड वट एवर, आप जो है आसानी से ले सकते हैं अपनी कम्युनिटी पे काम करने के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस पे काम करने के लिए। ठीक है, अच्छा, कैन आई कोकोजी डेली? यस ऑफ कोर्स, इट्स अ फूड, डाइटरी सप्लीमेंट कह लें, फूड कह लें, फंक्शनल फूड कह लें। देखिए इसके इसके इंग्रेडिएंट में हम अभी तक जो है वो कोई ऐसा नहीं देखा साल्ट की जो यूज हुआ हो और हम कहें कि नहीं जी नहीं जी, हमने तो नहीं देखा। या हम लोग या आप लोग लेक्चर सुन के कहीं और सर्च आउट करें और आपको वहां से कुछ और मिले और यहाँ से कुछ और मिले सुनने को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% जो है ये अथेंटिक नॉलेज है, आप क्या लें, आप चाहे गूगल स्कॉलर से देखो। ठीक है, अच्छा, अब ये कुछ रिव्यूज बताए डीएक्स की कोको दीजिए। ठीक है, कि कुछ लोग ने यूज की, वैसे तो हम भी करवा रहे हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लाइक 17 ईयर्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, तो इसके बहुत सारे यूजर्स हैं इस कंपनी में, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ अकेली। ठीक है, तो ये सक्सेस स्टोरीज हैं कुछ आपके सामने। तो ये 6 मिनट्स बाकी हैं, तो होप्स हो के उम्मीद है हमें नहीं दोबारा से मीटिंग ऑन करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब ये ना आप जिस भी कंट्री में हैं, आपने जिस भी कंट्री में किसी को भी रिकमेंड करनी है, तो हर कंट्री की प्राइस लिस्ट डिफरेंट है, या पाकिस्तान में की प्राइस लिस्ट, मैं पाकिस्तान बैठी हूँ तो भी मैंने इस तरह से ऐड की स्लाइड। पाकिस्तान की प्राइस लिस्ट में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपके सामने लिखी हुई है, 3647। ठीक है, ये क्या है, इसकी एक पैक, इसमें 20 साशियाँ, एक जो एक इंडिविजुअल पैक है वो 32 ग्राम का। ठीक है, और मैंने जो है कोकोजी वेट गेन में, मसल मैस में, ठीक है, और ये कह लें कि बच्चों को भी यूज करवाई हुई है। ठीक है, या खुद भी की हुई है, और इफेक्ट्स लिए हुए हैं। आप किसी डेजर्ट वगैरह में भी इसको लाइक स्प्रिंकल करके पाउडर यूज करवा सकते हैं अपने बच्चों को, या खुद भी। इसका टेस्ट, गैनोडर्मा मशरूम जो है, इसका इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे बनी हुई मैंने कॉफी इनकी ट्राई की, ऑलमोस्ट सारे ही 3 साल में मैंने काफी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं। या ये कह लो कि मशरूम बेस्ड टूथपेस्ट जो है वो मेरे घर में यूज हो रहा है। ये चीज है बेसिकली। ठीक है, या कहने अवेयरनेस सेशन था, फ्री था, अब इसका सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। सिर्फ जो है वो हम अवेयरनेस के लिए चाहते हैं। हाँ, ठीक है, सिर्फ हम ही नहीं, सब लोग जो है यूज करें, और या लोगों को पता हो कि हाँ वाकई हमें जो है वो इलाज न्यूट्रास्यूटिकल की तरफ आना है, नॉट अ फार्मास्यूटिकल। ठीक है, 4 मिनट्स रहते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर बिलाल आप गाइड करें। जी थैंक यू सो मच। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो अगर कोई भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। मिसबत तबस्सुम ने पूछा है कि वेट गेन में कोकोजी कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसका बताएं। जी, आपने बेशक बच्चे का वेट गेन करवाना हो या किसी अडल्ट पर्सन का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेट गेन में आपने सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि उनको कैलोरी कैलोरी डेंस फूड देनी है,
ऐसी फूड देनी है जिसमें कैलोरीज भी हो, न्यूट्रिएंट्स भी हो। वेट लॉस के लिए हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई आप उस वेट लॉस के लिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड सिर्फ दे रहे होते हैं, कैलोरीज कम दे रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन वेट गेन में आपने जो है वो दोनों चीजों का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जहां तक बात है कोकोजी की, तो देखिए ये पाउडर फॉर्म में है, किसी मीठी चीज में आप यूज करवाएं बना के, ठीक है, दूध में मिला के यूज करवाएं, होल मिल्क के साथ जो है वो आप उसमें मिला के पाउडर को, एक साचा है तो उसको आप दो हिस्सों में डिवाइड करना, एक ही साचे को दो टाइम यूज करना है होल मिल्क में। कोशिश करें खाना खाने से 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, ठीक है, जब खाने की प्रॉपर डाइजेशन हो जाए, खाली पेट अगर आप पहले से ही ये यूज करवा देंगे हाई न्यूट्रिएंट्स या हाई कैलोरी डेंस फूड, क्योंकि मिल्क की अपनी भी तो कैलोरीज है, ठीक है, फिर कोकोजी की भी कैलोरीज है। ऑफकोर्स आप जब पैके लेंगे इसका, परचेज करेंगे, तो वहां पे आपको कैलोरीज लिखी हुई, कार्ब्स प्रोटीन फैट्स कितने हैं इसके अंदर। तो वो अगर आप पहले यूज करवाएंगे तो ऑफकोर्स फिर खाना नहीं खाया जाएगा, मेजर मील जो है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करें खाने से 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, फिर बाद जो है यूज करवाएं, ठीक है, दूध में मिला के, स्पेशली मैं तो ये, ठीक है, या किसी मीठी चीज में मिला के। थैंक्स। अच्छा, रोज बोलने का इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ जी, मेरे ख्याल में आप सब लोग मेरे ही ग्रुप से आए हो आज। लिंक तो वैसे बहुत सारे ग्रुप्स में दिया था। हाँ जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल तक इंशाल्लाह आज मिल जाएगी सब ग्रुप में। अच्छा, 2 मिनट रह गए हमारे पास, जल्दी जल्दी कर लें, क्वेश्चंस कर लें, ताकि हम लोग वाइंड अप कर सकें, अच्छा फिर लिंक शहर दोबारा ओपन आपने नहीं होगा। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर, आ रही है आपके पास। अच्छा मेरी अच्छा अच्छा आपने उसकी कोकोजी की प्राइस तो बताई थी, लेकिन आप ना ऑडियंस को ये भी बताएं कि इसकी रिटेल प्राइस क्या है और डिस्काउंट प्राइस क्या है। अगर आप एक कोकोजी अगर किसी को रिकमेंड करते हैं तो उसमें डाइटिशियंस के लिए क्या प्रोटोकॉल्स हैं, प्लीज इसके बारे में बताएं। अच्छा, तो अब इस बारे में मैंने ना ज्यादा जानबूझ के गाइड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डीएक्सन के मेंबर्स नहीं है आज की इसमें ना, ये है सारे के सारे कह लें कि यूजर्स भी नहीं है, उनके बिल्कुल न्यू मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक बात चलें, बताते चलूं कि ठीक है, डीएक्सन जो है वो ठीक है। जी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भी है साथ साथ, ठीक है। तो आप सब लोगों में से भी कोई भी इसमें काम करके जो है वो अर्निंग भी कर सकता है, ठीक है, लर्निंग भी साथ साथ होगी और अर्निंग भी होगी। और ऑफ कोर्स अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, पॉइंट वैल्यू करेंसी है, रिएक्शन में पीवी, जिस पे आप पे सर बात कर रहे थे कि जी इसकी इतनी अमाउंट है, आप अगर नेक्स्ट मजीद किसी को बताओगे, रिकमेंड करोगे, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस ये है, सेल सेल वैल्यू और सेल प्राइस, और ठीक है, ये सब बातें तो कहने के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज की इसमें ना कोई भी नहीं है पुराना मेंबर, ये सब के सब नहीं हो, मिसबा के अलावा। तो इस पे हम फिर दोबारा से फिर कभी बात। जी ठीक है। जी, काइंडली कोई और बता दें जल्दी जल्दी। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन होगा तो आप इंडिविजुअल पूछ लीजिएगा, ठीक है, नंबर है मेरे ख्याल में सबके पास। ओके, हम लोग फाइंड अप करते हैं, क्या ख्याल है सर, टाइम को तो। अच्छा इसमें ठीक है, ठीक है, आप इसको वाइंड अप करें और बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह, ओके ओके, ठीक है। अल्लाह ओके। हाफिज। ओके, अल्लाह।